डीसी जनरेटर पर स्टूडेंट्स बात करते हैं। इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया एसी जनरेटर या अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। उसमें हमने देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, जब हम कॉइल को रोटेट करते हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो एज एन आउटपुट वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है। सो वहां पर हमने देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो इंड्यूस्ड करंट है, वो वेरी करते हैं। जैसे जैसे फ्लक्स चेंज होता है उसकी रोटेशन के साथ साथ वो वेरी करता है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पर वही प्रिंसिपल उसका वही है, थ्योरी उसकी वही है, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस इसमें वो ये है कि यहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डीसी, डायरेक्ट करंट, यानी इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में यूनि डायरेक्शन करंट हमें मिलेगा, और इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स नहीं होगी एसी की तरह। तो इस तरह के जनरेटर को हम कहते हैं डीसी जनरेटर। इसकी जो वर्किंग है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो इसी तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, जिस तरह की हमने बात की थी कि सपोज अब प्रिंसिपल को थोड़ा सा उसको हम रिवाइज करते हैं। सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड जो मोशनल ईएमएफ का टॉपिक हमने पढ़ा था, उसी तरह हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये आप एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लें, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फिर हमने देखा कि जब हम चार्जेस को मूव करते हैं सो क्या होता है, उनके ऊपर एक डिफ्लेक्टिव फोर्स लगता है। ये देखें, यहां से मैं एक चार्ज को एंटर करता हूं, अब दो चार्ज एंटर कर सकते हैं एट अ टाइम। सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज एंटर कर रहे हैं हम, और ये हम एंटर कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन आप कंसीडर कर लें। जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं सो क्या होता है, हमने देखा कि मूविंग चार्जेस पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है जो कि इसको डिफ्लेक्ट करता है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लें सो जब ये एंटर होगा, इस फील्ड में एंटर होगा, सो इस पर एक डिफ्लेक्टिव फोर्स एग्जर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसकी जो डिफ्लेक्शन है अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इसकी डिफ्लेक्शन यूं होगी, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर उसी तरह की डिफ्लेक्शन होगी लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। सो उसकी डिफ्लेक्शन यू होगी, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। सो आप देख रहे हैं कि जब हम मूव करते हैं चार्जेस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो वो स्ट्रेट लाइन में फिर मूव नहीं करते बल्कि डिफ्लेक्ट होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसी चार्ज को अब आप कंडक्टर में कंसिडर कर लें, यानी जो इलेक्ट्रॉन हमने इसके अंदर मूव किया, अब आप कंसीडर कर ले कि हम एक कंडक्टर को इसके अंदर मूव कर रहे हैं। ये एक कंडक्टर मैंने लिया, इसको मैं राइट की तरफ मूव करता हूं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के इलेक्ट्रॉन मूव हो गए इसके अंदर। तो जब आप कंडक्टर को मूव करते हैं तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो डिफ्लेक्टिंग इफेक्ट होगा वो उसी तरह होगा। यानी आप चार्ज को मूव कर ले तो वो पीछे नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा, या आप इस कंडक्टर को मूव कर लें तो फिर भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे नीचे एंड पे आ जाएंगे, क्योंकि वो डिफ्लेक्ट होते हैं। सो वो इस एंड पे आ जाएंगे, इस एंड पे इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो जाएंगे, यू यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाएंगे, और जो ऊपर वाला एंड है अबव एंड, वहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन वहां से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, सो वहां पर पॉजिटिव चार्जेस रह जाते हैं। चूंकि पॉजिटिव चार्जेस जो है वो फिक्स्ड हैं, न्यूक्लियाई है, प्रोटॉन्स हैं, वो फिक्स्ड हैं। सो इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, ऊपर पॉजिटिव हाइयर पोटेंशियल यहाँ पर रह जाता है, इस एंड पर हाइयर पोटेंशियल और इस एंड पर लोअर पोटेंशियल। सो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि आप मूव करते हैं किसी कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सो ईएमएफ इंड्यूस आ जाता है, जिसकी वजह से एक ईएमएफ एक इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। सो सिमिलरली आप यहाँ पर देखें, एसी जनरेटर की तरह की कंस्ट्रक्शन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। दो आपके पास परमानेंट मैग्नेट्स है, एक ये है परमानेंट मैग्नेट, हम उसको फॉर सिंप्लिसिटी पीएम से डिनोट करते हैं, ये है परमानेंट मैग्नेट, और एक आपके पास है ये परमानेंट मैग्नेट। हमने सिर्फ इनके जो अपोजिट पोल्स हैं वो शो किए हुए हैं, यानी इसके साथ लेफ्ट साइड पर नॉर्थ पोल है, इसके पास राइट साइड पर इसके पास साउथ पोल है, और इसके पास राइट साइड पर नॉर्थ पोल है। सो आप देख रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी डायरेक्शन हमने शो की है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और उसी फील्ड के अंदर हमने कॉइल रखा हुआ है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। उसका एक साइड जो है आप देख रहे हैं पिंक कलर का, और इसी तरह जो दूसरा साइड है वो आप देख रहे हैं ये हमने ब्लूइश कलर का शो किया हुआ है। और अब इसके एंड्स जो थे एसी जनरेटर में हमने देखा कि इसके जो एंड्स थे वो वहां पर हमने स्लिप रिंग्स अटैच किए हुए थे, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म के थे, वो एसी जनरेटर में थे। लेकिन यहाँ पर ये किसके लिए थे, एसी जनरेटर के लिए, एसी
जनरेटर के लिए। लेकिन जो हमारे पास डीसी जनरेटर है उसमें हम उसी तरह के रिंग्स है, लेकिन हमने उनको हाफ बनाया हुआ है। एक रिंग ये है और एक रिंग देखिए ये राइट साइड पर। तो अब देखिए दोनों के दरमियान जो है हमने कट किया हुआ है इनको मेडल पर। तो इनको हम क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स इनको हम कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स इनको हम कहते हैं। ये हम क्यों यूज करते हैं ये अभी प्रिंसिपल में आपको समझ आ जाएगी, स्प्लिट रिंग क्यों यूज करते हैं। और इनके साथ ये देखें ये कार्बन ब्रशेज हैं जो कि इनके ऊपर हमने प्रेस किए हुए हैं। ये एक्चुअली कंडक्शन के लिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो यहाँ से हम इन टर्मिनल से कंडक्ट करेंगे और यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल जाएगा। यानी इसके साथ हम कोई लोड जो है वो अटैच कर सकते हैं, लोड से रन कर सकते हैं। जब आप इसको टर्न करते हैं, देखें जब कॉइल को आप टर्न करते हैं यहाँ पर जो टर्निंग है वो यूं शो की गई है, देखें एंटी क्लॉकवाइज शो की गई है। आप इसको क्लॉकवाइज टर्न कर सकते हैं। तो जब आप इसको टर्न करते हैं, इसमें रोटेट करते हैं इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो क्या होता है एक्चुअली कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। जिस तरह के यहाँ पर हमने कंडक्टर को मूव किया, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जो कंडक्टर है, जो कॉइल है एक्चुअली वो कंडक्टर है। सो देखिए आप इसको यूं मूव करते हैं, ये वाला साइड ऊपर की तरफ मूव करता है यूं, और ये वाला जो एंड है, जो ये वाला लेंथ है वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो बिल्कुल सेम इफेक्ट है। कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करते हैं, सो एक इस पर इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि मोशनल ईएमएफ का कंसेप्ट है एक्चुअली। सो यहाँ पर अगर आप देखें अब इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर यूज कर लें, सो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक आप देख रहे हैं चार्ज को आप जो है या कंडक्टर को ऊपर मूव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो जो यहाँ पर कन्वेंशनल यानी पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो डिफ्लेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो यूं होगा ऊपर की तरफ। और चूंकि हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स पर यूं होगा अपोजिट डायरेक्शन में। सो यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में मूव होगी, ये करंट की डायरेक्शन है, और इस एंड में अगर आप देखें सो इलेक्ट्रिक करंट चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, तो वो इस एंड में मूव करेगा इलेक्ट्रिक करंट। सो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ इसमें। अब हमने देखा था एसी जनरेटर में कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स थे, हमारे पास रिंग्स थे जिसको हम स्लिप रिंग्स कहते थे। वहां पर क्या होता था कि ईएमएफ जो है, सपोज इसने टर्न किया 90 पर, सपोज 0 से 90 पर टर्न किया इसने, बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया ये कॉइल, फिर 180 तक। तो उसके बाद फिर उस क्या होती है कि उसकी जो टर्निंग है वो रिवर्स हो जाती है उसकी वजह से, यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब 180 डिग्री पे ये टर्न करता है, देखिए ये रेड वाला पार्ट आप कंसीडर कर ले, अब ये यहाँ पर है, लेकिन जब ये 180 डिग्री पे टर्न करेगा तो ये रेड वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा इस पार्ट की जगह, और ये वाला पार्ट उसकी जगह आ जाएगा। तो फिर क्या होता है, फिर हमने देखा कि एक्चुअली अब ये इस स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है, इस स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो फिर इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो इसीलिए जो कंडक्शन है वो हम उसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज कर लेती है आफ्टर हाफ। तो आफ्टर हाफ जब उसकी पोलैरिटी चेंज कर लेती है, तो एक्चुअली जो रिवर्स वाला पार्ट है, जो कॉइल में रिवर्स पार्ट प्रोड्यूस हो जाता है, वो यहाँ पर हमें आउटपुट में नहीं मिलता। तो हम उसको यूं भी ड्रा कर सकते हैं। देखिए सपोज आप इसको एक स्मॉल ग्राफ से शो कर लें, ये मैं ग्राफ से शो कर रहा हूँ, ये ईएमएफ है, ईएमएफ यहाँ पर, और यहाँ पर हमने एंगल लिया हुआ था, आप टाइम पीरियड भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर एंगल ले रहा हूँ, एंगल सपोज थीटा 90, 180 एटसेट्रा। सो जब देखें ईएमएफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, यूं बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फिर नीचे आता है, जीरो पे आ जाता है। तो अब जीरो पे आ जाता है तो एसी जनरेटर में क्या होता था, एसी जनरेटर में फिर वो रिवर्स एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता था, यूं, ये उसका रिवर्स पार्ट होता था। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने स्प्लिट रिंग्स प्रोवाइड किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है, ये वाला रिवर्स वाला, वो अगेन उसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है नेक्स्ट के साथ, तो वो भी हमें इसी फॉर्म में मिलता है। तो देखिए आप, जो नीचे वाला लूप है, जो रिवर्स डायरेक्शन वाला लूप है, वो इस जनरेटर में हमें आउटपुट में नहीं मिलता। तो इसीलिए ये हमें उसी तरह की प्रिंसिपल है, उसी तरह की वर्किंग है, लेकिन जो हमें करंट मिलता है वो एक ही डायरेक्शन में है, जिसको हम कहते हैं एसी करंट। और जो जनरेटर है उसको फिर हम क्या कहेंगे, चूंकि डीसी करंट हमें देता है एक ही डायरेक्शन में, तो जो जनरेटर है उसको हम कहेंगे डीसी जनरेटर, डीसी
जनरेटर। इसकी हमारे पास प्रिंसिपल वही है, आपने देखा, जस्ट इनमें जो स्प्लिट और स्लिप रिंग्स है उसका इफेक्ट आ जाता है।